नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। आज के विश्लेषण में हम बात करेंगे एनडीए फोल्डर में जेडीयू, बीजेपी और आजसू की कितनी सीटों पर बात बन सकती है, और उससे आगे की कड़ी ये होगी कि अगर बीजेपी, आजसू और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ती है तो किस चुनावी समीकरण के तहत जो है वो कितनी सीटें जीत सकती हैं, सीटों की संभावना क्या बनेगी। हम फिर से दोहरा दें कि हम सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहे हैं। उन संभावनाओं के पीछे छिपा होगा तर्क, आखिर वो बातें क्यों कही जा रही हैं। फाइनली जब टिकटों का ऐलान हो जाएगा, जब फाइनली ये बात सामने आ जाएगी कि कौन कौन से प्रत्याशी जो हैं वो सामने हैं, फिर जो है इस पर एक सटीक विश्लेषण हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं मसलों के इर्द गिर्द जो है बात करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का लगभग आगाज हो चुका है। कुछ दिनों में ही भाजपा अपने 40 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। जेडीयू का एनडीए फोल्डर में आना तय है, और ये बातें कही जा रही हैं कि कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। तो हम सीधे चलते हैं अपने मित्र, अपने सहयोगी विवेक पांडे जी के साथ, जो आपको बताएंगे कि एनडीए फोल्डर के अंदर जो बीजेपी है, आजसू है और जेडीयू है, उनकी कितने सीटों पर संभावना बनती है। विवेक जी, संभावनाओं पे बात करने से पहले हम थोड़ा चर्चा पास्ट पे कर लेते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 79 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 25 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। आप सभी को पता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और आजसू का गठबंधन नहीं हुआ था। 13 ऐसी सीटें थी जहां पे भाजपा और आजसू आमने सामने थी, जिससे दोनों पार्टियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्या संभावनाएं बन रही है इस विधानसभा चुनाव को लेकर, आखिर सीट बंटवारा जो है वो कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें, इस बार के विधानसभा चुनाव में आजसू ने अपने तरफ से भाजपा को सीटों को लेकर जो है वो डिमांड रख दिया है। आपको बता दें कि आजसू ने 14 से 15 सीटें भाजपा से मांगी है, और कौन कौन सीट चाहिए इसकी भी सूची जो है वो आजसू ने भाजपा को सौंप दी है। लेकिन दोनों दलों को पता है कि आखिर कौन सी पार्टी है जो कौन सी सीट पर जीत सकती है। तो अब आपको हम बताते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि आखिर कौन कौन सी सीटें आजसू को मिल सकती है, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा आजसू को 8 से 9 सीट दे सकती है। ये अंतिम मीडिया रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। जो सीटें भाजपा आजसू को दे सकती है उनमें 3 ऐसी सीटें हैं जो कि आजसू की सिटिंग सीट है। सिल्ली, गोमिया, रामगढ़, ये आजसू को मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा जुगसलाई, तमाड़, बड़कागांव, मांडू, डुमरी, यहाँ पे आजसू मजबूत है। तो ये सीटें आजसू को मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसी के साथ कुछ समय पहले आप सभी को पता है कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि ईचागढ़ से हरेलाल महतो को जितवाकर जो है वो विधानसभा भेजे। इससे भाजपा के नेताओं में जो है वो रोष दिखा था। उसके बाद से आजसू सुप्रीमो ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है। तो अब ये देखना है कि ईचागढ़ को लेकर क्या स्थिति रहती है आजसू और भाजपा के बीच में। अब हम बात जेडीयू की करते हैं। जेडीयू की भी इस बार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। आप सभी को पता है कि सरयू राय जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। तो अब जेडीयू का खाता झारखंड में खुल चुका है। जेडीयू की नज़र बिहारी मूल के कुर्मी, कुशवाहा और अति पिछड़ों के अलावा उन स्वर्ण वोटरों पे जेडीयू की नज़र है जो वोटर जो है वो भाजपा से रुष्ट बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 सीटें जो है वो जेडीयू को मिल सकती है, और जमशेदपुर पूर्वी, मांडू, तमार, बागमारा और पाकी, छतरपुर और देवघर सीट की डिमांड जो है वो जेडीयू के तरफ से रखी जा सकती है। लेकिन इनमें से कोई 5 सीट जो है वो जेडीयू को मिल सकती है, इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। एक सीट जो है वो हुसैनाबाद की सीट है, वो एनसीपी के कमलेश सिंह के लिए जो है वो छोड़ी जाएगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो ये जो है ये हुआ कि एनडीए के अंदर जो घटक दल है उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन कौन सी सीटें मिल सकती हैं। अब आपको हमारे साथी बताएंगे कि आखिर जब बीजेपी, आजसू और जेडीयू साथ लड़ेगी तो कितनी सीटों पर जीतने की संभावना बनती है। हम फिर दोहरा दें, हम संभावना की बात कर रहे हैं, तो आपको हमारे साथी विवेक पांडे जी बताएंगे।
देखिए, अब हम पूरे समीकरण की बात करते हैं कि आखिर आजसू, जेडीयू और इसी के साथ साथ बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और कितनी सीटें जीत सकती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें, आजसू को अगर 8 सीटें मिलती है तो जेडीयू को 5 सीट मिलेगी। कमलेश सिंह का एक सीट जो है हुसैनाबाद वाला है, इस तो टोटल हम कर दें इसको तो 14 सीटें हो जाती है। अब बचती है 67 सीटें, तो 67 सीटों पर जो है वो भाजपा चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर इन 14 सीटों में से जिन सीटों पर भाजपा के सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं, इन 14 सीटों में से 8 से 9 सीटें अगर सहयोगी दल निकाल लेते हैं और 67 सीटों में से भाजपा 32-33 सीट निकालने में कामयाब हो जाती है, तो एनडीए जो है वो झारखंड में बहुमत के आंकड़े के पास पहुंच सकती है, बहुमत ला सकती है, इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। और संभावनाओं की बात करें तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये बताते हैं कि अगर एनडीए को सरकार बनानी है तो आदिवासियों के लिए जो 28 रिजर्व सीट है 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र खूंटी और तोरपा से भाजपा जीती थी। और इस बार जब अमित शाह रांची आए थे प्रभात मैदान, उसके बाद जब बैठक हुई थी वहां पर भाजपा के तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं उनको ये आदेश दिया, ये फरमान सुनाया कि हमें किसी भी हाल में 10 से 14 सीटें जीतनी है, कम से कम जो है वो 10 सीटें जीतनी है। और इसके लिए भाजपा ने उन तमाम 5 सांसदों के जो प्रत्याशी रहे आदिवासी रिजर्व से चुनाव हारे, उन तमाम बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, चाहे वो गीता कोड़ा हो या जो और नेता तमाम जो चुनाव हारे। इसके अलावा जितने भी दिग्गज नेता हैं, अर्जुन मुंडा जैसे नेता, उरांव जैसे नेता, तमाम लोगों को जो है विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। और कुछ आदिवासी चेहरों को खोजा जा रहा है जिनकी वाकई में जमीन पर पकड़ है, जिनकी अच्छी छवि है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि 28 सीटों में से 10 से 14 सीटें, अगर कम से कम 10 सीटें भी मिल जाए तो सामान्य सीटों पर बीजेपी खेल कर सकती है। खास करके कांग्रेस के विधायक शिल्पी नेहात्री का वो बयान जहां उन्होंने बिहारी और यूपी के लोगों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठ से की, उस पर भी भाजपा जो है वो पूरी तैयारी कर रखी है। पहले आदिवासी सीटों पर चुनाव होगा और उसके बाद जब समाज सीटों पर चुनाव होगा तो वहां इस मसले को बार बार उठाया जाएगा। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 सीटों में से 10 से 14 सीटें जीती जाएं और फिर समान सीटों पर पूरी मजबूती से लड़ा जाए। और जेडीयू जो कुर्मी कोयरी की पार्टी कही जाती है, और चूंकि सरयू राय उस पक्ष खेमे में गए और सरयू राय की पकड़ सवर्ण वोटरों में मानी जाती है और भाजपा से बीजेपी की नाराजगी रही है, तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि भाजपा जेडीयू के इस डील को स्वीकार कर सकती है और कोई आसरा भी नहीं बचा है। जेडीयू बिल्कुल एग्रेसिव हो गई है। भाजपा की तरफ से हिंट किया गया था कि सरयू राय जो है वो आपके पार्टी में नहीं आने चाहिए, लेकिन विलय कर लिया और साफ तौर पे अल्टीमेटम भी भाजपा को दिया कि अगर आप साथ नहीं आते हैं तो आपको चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अल्टीमेटम सिर्फ झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नहीं था, क्योंकि केंद्र में जेडीयू के एहसान से कह लीजिए सरकार चल रही है। अगर नीतीश कुमार नाराज हो जाए तो केंद्र में जो है वो मोदी सरकार सत्ते में आ सकती है। तो ये पूरा समीकरण आज का हमारा विश्लेषण था कि कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ सकता है और कितने सीट जीतने की संभावना बनती है। फिर भी हम करिए संभावनाएं, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।